अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में सदक़े फ़ित्र के बारे में जानेंगे कि आखिर सदक़े फ़ित्र का शरीयत में क्या हुक्म है। हज़रात मोहतरम, सदक़े फ़ित्र कहते किसे हैं, सदक़े फ़ित्र की बरकत क्या है, आज हम ये जानेंगे कि क्या सदक़े फ़ित्र सुन्नत है, वाजिब है या फ़र्ज़ है, आखिर सदक़े फ़ित्र है क्या। साथ ही साथ सदक़े फ़ित्र जो है वो हमारे अइम्मा की नज़र में, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई वग़ैरह की नज़र में सदक़े फ़ित्र का क्या हुक्म है, सदक़े फ़ित्र कितना देना चाहिए, साथ ही साथ सदक़े फ़ित्र कितनी तरह का होता है और सदक़े फ़ित्र अदा करने का आखिर वक्त कौन सा है, साथ ही साथ सदक़े फ़ित्र के हक़दार यानी सदक़े फ़ित्र आखिर किसको दिया जाए, ये तमाम की तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहकमुल हाकिमीन है, उसका हर कानून अटल और हर दस्तूर नाफिजुल अमल है, लेकिन यह कानून महज अल्लाह की बादशाहत को ही साबित नहीं करता बल्कि उसके कुछ अहम पहलू भी हैं। उसका हर कानून एक तरफ बंदे का रिश्ता अल्लाह ताला से जोड़ता है तो दूसरी तरफ मखलूक के दिलों में इत्तेहाद और इत्तेफाक का नूर भी पैदा करता है। मसलन सदक़े फ़ित्र का हुक्म देकर अल्लाह ताला ने न सिर्फ रोज़ादार के रोज़े को नक्सो ऐब से बचाने का सामान फराहम किया है बल्कि गरीबो नादार और मुहताजो मिस्कीन की किफ़ालत के असबाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहैया कराए हैं। हज़रात मोहतरम, सदक़े फ़ित्र की आखिर तारीफ़ क्या है, यानी सदक़े फ़ित्र कहते किसे हैं, अब ज़रा वो समात करें। शरीयत की इस्तिलाह में सदक़े फ़ित्र उस माल को कहते हैं जिसे मुसलमान ईद के दिन मोहताजों के लिए निकालता है ताकि उसको पाकीज़गी हासिल हो। हज़रात मोहतरम, सदक़े फ़ित्र की बरकत अब ज़रा समात करें। सदक़े फ़ित्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम नेमतों में से एक है जिसकी अदायगी का हुक्म पहली बार माह रमज़ान 2 हिजरी में दिया गया। सदक़े फ़ित्र से जहाँ रोज़ेदार को पाकीज़गी हासिल होती है वहीं मसाकीन और ग़ुरबा की मुआविनत भी होती है। हज़रत अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र अदा करने का हुक्म दिया है ताकि बेहुदा और बुरी बातों से रोज़ेदार को पाकी हासिल हो और मिस्कीनों के लिए खाने का सामान हो। हज़रात मोहतरम, इतना ही नहीं, गोया सदक़े फ़ित्र अदा करने से बैक वक्त 3 अहम उमूर अंजाम पाते हैं। सबसे पहला तो ये कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तामील होती है। दूसरा ये कि रोज़ादार के रोज़े में जो कुछ नक्स और ऐब रह जाता है वो दूर हो जाता है। तीसरा ये कि मसाकीन की हाजत पूरी होती है। इसी तरह ये तीनों बातें अपनी अपनी जगह खैर व बरकत और अजर व सवाब की ज़ामिन है। हज़रात मोहतरम, अब सदक़े फ़ित्र वाजिब है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है, अब ज़रा वो समात करें। सदक़े फ़ित्र हर मुसलमान पर वाजिब है, ख्वाह आज़ाद हो या ग़ुलाम, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा, हाजिर हो या गायब। हाकिम और बैहक़ी ने रिवायत की कि सदक़े फ़ित्र हर मुसलमान पर वाजिब है, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, हाजिर हो या गायब। इसी तरह 2 मुद गेहूँ दे या 1 सा जौ या फिर 1 सा खजूर। हज़रात मोहतरम, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इमामुल मुहद्दिसीन शेख मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर सदक़े फ़ित्र 1 सा खजूर या 1 सा जौ मुसलमान पर फ़र्ज़ फरमाया, ख्वाह ग़ुलाम हो या आज़ाद, मर्द हो या औरत, छोटा हो या बड़ा। हज़रात मोहतरम,
احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والوں کے نزدیک صدقہ فطر کے لیے مال کے نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کا مالک ہونا ضروری ہے، یعنی جیسے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ البتہ اس کے لیے مکمل سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں۔ اگر کوئی عید کے دن طلوع فجر کے وقت بھی مال کے نصاب ہوا اس پر صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک صدقہ فطر کے لیے مال کے نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی مال کے نصاب ہو، اتنا سونا یا اتنا چاندی یا اس کے برابر پیسہ ہو یا نہ ہو، بہر صورت اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ ادا کر سکتے ہیں، اتنا نہیں ہے اس سے کم ہے، پھر بھی آپ کو دینا ضروری ہے۔ حضرات محترم، صدقہ فطر کی مقدار یعنی صدقہ فطر آخر کتنا دیا جائے گا، اب ذرا وہ سماعت کریں۔ حضرات محترم، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ صدقہ فطر میں 1 سا تام یا 1 سا جو یا کھجور یا پنیر یا کشمش نکالتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری ہی سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر نکالتے تھے، ہر چھوٹے اور بڑے، آزاد اور غلام کی جانب سے 1 سا کھانا یا 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا انگور، ہم اسی قدر صدقہ فطر نکالتے رہے کہ حضرت امیر معاویہ اور ابن ابی سفیان حج یا عمرے کے لیے تشریف لائے، لوگوں سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ میرے خیال میں شام کے سرخ گیہوں کے 2 مد 1 سا کھجور کے برابر ہے، چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ ابو سعید کہتے ہیں لیکن میں پہلے ہی کی طرح نکالتا رہا جب تک میں زندہ رہا۔ حضرات محترم، آخر سا مد یہ سب کیا ہے، ذرا وہ سماعت کریں۔ سا تقریباً 4 کلو گرام وزن کرنے کا پیمانہ، یعنی جس میں 4 کلو وزن آ جائے اس برتن کو سا کہتے ہیں۔ اسی طرح مد جو ہے وہ تقریباً 2 کلو گرام وزن کرنے کا پیمانہ ہوتا ہے جس میں 2 کلو دانہ وغیرہ آ جائے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سماعت کریں کہ حضرت امیر معاویہ کے اس قیاس کو لوگوں نے قبول کیا اور اسی پر علماء احناف کا بھی عمل ہے کہ گیہوں میں نصف سا اور دیگر اشیاء میں 1 سا صدقہ فطر ہے۔ حضرات محترم، صدقہ فطر میں جن چیزوں کے دینے کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے: گیہوں، جو، کھجور، کشمش، آٹا، ستو، پنیر، روپے پیسے وغیرہ۔ امام اعظم کے نزدیک صدقہ فطر میں سب سے قیمتی چیز دینا افضل ہے اور قیمت کا دینا زیادہ اچھا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام شافعی کے نزدیک صدقہ فطر میں چاول، دال، چنا وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گندم دینا بہتر ہے، قیمت دینا جائز نہیں ہے، یہ امام شافعی کا نظریہ ہے۔ امام مالک کے نزدیک صدقہ فطر میں ہر وہ چیز دینا جائز ہے جو عام انسانوں کے خوراک ہو، البتہ کھجور دینا افضل ہے۔ قیمت دینا امام مالک کے نزدیک بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کے نزدیک صدقہ فطر میں ہر وہ پھل یا غلہ جو غذا کے لیے استعمال ہوتا ہو دینا جائز ہے، البتہ کھجور افضل ہے، لیکن قیمت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ امام اعظم کے علاوہ امام اعظم کے ہاں فقط جو حکم ہے، امام اعظم کے نزدیک قیمت کا دینا زیادہ اچھا ہے، ان کے علاوہ کسی کے نزدیک بھی قیمت کا دینا کسی کے ہاں مکروہ ہے، کسی کے ہاں دینا جائز نہیں، لیکن صرف امام اعظم کے ہاں قیمت دینا زیادہ بہتر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے کا آخر وقت کیا ہے، اب ذرا وہ سماعت کریں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا مستحب وقت چاروں امام کے نزدیک عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا تو یہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر عید کی نماز کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کرو۔ اسی طرح یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईदगाह निकलने से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करने का हुक्म दिया। रावी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ईद से एक दिन पहले या 2 दिन पहले सदक़ा फ़ित्र जो है वो अदा कर दिया करते थे। हज़रात मोहतरम, सदक़ा फ़ित्र न अदा करने का अंजाम आखिर क्या है, अब ज़रा वो भी समाअत करें। अगर सदक़ा फ़ित्र अदा करने से अजर व सवाब मिलता है तो उसके ना अदा करने पर सज़ा भी दी जाती है और रोज़े को ज़मीन व आसमान के दरमियान लटका दिया जाता है। हदीस पाक में है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत है कि इंसान का रोज़ा आसमान और ज़मीन के बीच लटका रहता है जब तक कि वो सदक़ा फ़ित्र ना दे दे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इब्न असाकर की रिवायत है कि बंदे का रोज़ा आसमान और ज़मीन के बीच लटका रहता है जब तक कि वो सदक़ा फ़ित्र ना अदा कर दे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सदक़ा फ़ित्र के हकदार आखिर कौन लोग हैं, यानी वो कौन लोग हैं जिनको सदक़ा फ़ित्र दिया जा सकता है। हज़रात मोहतरम, सदक़ा फ़ित्र के असल हकदार भी वही लोग हैं जिन्हें ज़कात का हकदार करार दिया गया है। अलबत्ता मोहताजों, फ़कीरों और मिस्कीनों को सदक़ा फ़ित्र देना ज़्यादा बेहतर और अफजल है ताकि उसके लिए आसूदगी का सामान मुहैया हो और उसकी मोहताजी भी दूर हो जाए। इसी तरह बैहक़ी और दार क़ुतनी में भी ये रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र फ़र्ज़ किया और फरमाया कि ईद के दिन मोहताजों को आसूदा और गैर मोहताज कर दो। हज़रात मोहतरम, इन तमाम बातों का ख़ुलासा यही निकलता है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि सदक़ा फ़ित्र वाजिबी तौर पर अदा करे और उससे भी अहम बात यह है कि सदक़ा फ़ित्र को उसके असली हकदार तक पहुँचाए ताकि सदक़ा फ़ित्र का असल मकसद पूरा हो और अल्लाह की रज़ा भी हासिल हो। अल्लाह ताला हम सब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े नाहक से बचाए और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, सदक़ा फ़ित्र या ज़कात वग़ैरह, ज़कात फ़ित्रा, इसी तरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल डोनेशन वगैरह करना चाहें तो उसके देने के बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उनमें से सबसे बेस्ट जगह जहां पर क़यामत तक आपको सवाब मिलता रहेगा उनमें से एक जगह है हमारा मदरसा। अगर आप चाहें तो चूँकि मैंने भी एक मदरसे और एक जामा मस्जिद की बुनियाद डाली, अगर आप चाहें तो उसमें भी ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया जो भी डोनेट करना चाहें आप उसमें डोनेट कर सकते हैं और वो चीज़ सवाबे जारिया की सूरत में उसकी तामीर व तरक्की में आप देना चाहें दे सकते हैं। इंशाअल्लाह वो सवाबे जारिया की सूरत में क़यामत तक उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।